हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में एज़ यूजुअल हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस करें आपके पर्सन, जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा के इस फैमिली का पार्ट बन जाना। जल्दी से रीडिंग को लाइक कर दो क्योंकि आगे भी तो करना ही है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की लेके एंजल्स का नाम। आज तरीका अलग होगा, धीरे धीरे हम रीडिंग्स को अनरैप करेंगे, ठीक है। देखेंगे आखिरकार एंजल्स हमसे क्या बोलना चाह रहे हैं, एंजल्स के मैसेजेस क्या है हमारे लिए। चलिए शुरू करते हैं। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, तभी रीडिंग्स एक्यूरेट होंगी। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। विक्ट्री एंड सक्सेस, इमोशनल विड्रॉल, मूविंग ऑन, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, रेस्ट एंड रिजुविनेट। ठीक है, कुछ हिडन कार्ड्स है उसको हम बाद में देखेंगे, जैसे जैसे एनर्जीज है ना रिवील होती जाएंगी। पहली बात तो ये पर्सन इस वक्त इमोशनली मुझे बहुत ही ज़्यादा दुखी लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी तकलीफ़ को ख़त्म होते देखना चाहता है। कुछ भी करके ये पर्सन कभी नहीं चाहेगा कि ये पर्सन आपको हमेशा के लिए अलविदा कह दे। इस पर्सन के मन में मैं पहले भी देख रही थी और मैं अभी भी देख रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहता। चाहे कुछ भी हो जाए इस पर्सन के मन में हमेशा से यही रहा है और यही चल रहा है कि ये आपको खुद के करीब लेके आए, और ज़्यादा करीब लेके आए। मैं देख रही हूँ आपसे मुंह फिरने के चक्कर में इन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा व्यस्त रखने की कोशिश की है और सोचा कि ये आपको एक दिन भुला देंगे, अपनी मर्ज़ी से नहीं तो अपनी ताकत से, ठीक है, अपने मनोबल से ये पर्सन आपको भुला देंगे और कभी भी आपकी ओर पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। इस पर्सन ने बहुत बार ऐसी कोशिश की है और बहुत बार मैं देख रही हूँ इस पर्सन को आपसे दूर जाते हुए, आपसे आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पे देखिए मूविंग ऑन। लेकिन जितना ज़्यादा इस पर्सन की कोशिश लग रही है मूव ऑन करने में, उतना ही ज़्यादा इस पर्सन को एफ़र्ट्स लगाने पड़ रहे हैं आपसे दूर जाने के लिए, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। ठीक है, जितना भी ये पर्सन आपसे दूर जा रहा है उतना ही इस पर्सन के मन में एक नई उम्मीद जाग रही है। बार बार मैं एनर्जीज़ देख रही हूँ, बार बार मुझे महसूस करा रही है एनर्जीज़ कि ये फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, फ्रेश बिगनिंग चाहते हैं। ठीक है, हमेशा से ये देख रहे हैं, हमेशा से इनके मन में ये चीज़ आ रही है कि कुछ भी करके मुझे अपने पर्सन के पास जाना है, कुछ भी करके मुझे अपने पर्सन से बात करनी है, कुछ भी करके मुझे अपने पर्सन का ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए। इस वक्त ये इंसान इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, इतना ज़्यादा ये पर्सन हार चुका है आपके सामने, बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा है। लग रहा है कि इमोशनल विड्रॉल, आपकी यादें इनको छोड़ के जाती नहीं। कोई समय नहीं गया जब ये आपको पीछे मुड़ के देख ना रहे हों। अक्सर ये पर्सन जब जब अकेला बैठा होता है ना, जब जब इनको फ्यूचर के बारे में याद आता है, ये पर्सन अपने पास्ट के बारे में सोचता है, तब तब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कुछ भी करके मुझे अपने पर्सन को वापस लाना है, कुछ भी करके मुझे अपने पर्सन को अपनी लाइफ में दोबारा से वो वैल्यू देनी है, वो टाइम देनी है जो आप डिज़र्व करते हो। पर जब आपसे बात नहीं हो पा रही है, जब आपसे कोई भी कनेक्शन नहीं है, जो भी सब कुछ कटा हुआ है, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है
ये पर्सन विनती कर रहा है जिनसे भी ये बात करते हैं, जिनको भी ये मानते हैं कि मेरी तकलीफ़ कब दूर होगी। ये पर्सन पूछ रहा है, ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहा है, आखिरकार अब तो मेरी तकलीफ़ कम कर दो, आखिरकार अब तो मुझे सज़ा देना बंद करो। जितना भी ये पर्सन तड़प रहा है, जितना भी इस पर्सन को सुकून नहीं मिल रहा है, उतना ये पर्सन देखना और निखर के आने वाला है। ठीक है, अगर पत्थर को बहुत टाइम तक घिसोगे तो उसमें से भी एक मूर्ति निकल आती है। सेम इस पर्सन के साथ होने वाला है। जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितनी भी आप दोनों के बीच में एक दरार बन के, अड़चन बन के आई हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे जा रही हैं। वो चीज़ें धीरे धीरे आप दोनों से दूर होंगी, देखिएगा। और एक तरीके से दूर होते ये पर्सन पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होंगे और उसी में ही होगी आपके प्यार की जीत, उसी में ही होगी आपकी विक्ट्री और सक्सेस। देख लीजिए, ये चाहते हैं कि ये लव स्टोरी कंप्लीट हो सकता है इस पर्सन के और भी बहुत सारे कनेक्शंस रहे हैं किसी से। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने पहले भी कोई रिलेशनशिप में रहे हैं और वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आधी अधूरी रह गई, वो रिलेशनशिप चाह के भी पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन के दिल दिमाग पर छाप छोड़ गई, पर ये पर्सन आपको यूं ही जाने नहीं देंगे। ठीक है, आपने वो वाला गाना सुना है, तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा, है ना? तो बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर सॉन्ग है, चल रहा है। ये जब भी आपके कान में पड़ती होगी ना सॉन्ग, तो ध्यान से सुनिएगा, ऐसा लगता है कि ये पर्सन ही गा रहे हैं, आपके पर्सन ही गा रहे हैं। उसी तरीके से मैं देख रही हूँ आपके पर्सन के मन में भी यही चल रहा है। जब भी ये सॉन्ग सुनते हैं ना, ये बोलना चाह रहे हैं आपको, ये डेडिकेट करना चाह रहे हैं कि ये आपको जाने नहीं देंगे। ठीक है, इस वक्त ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है। ठीक है, कुछ तो चेंज हुआ है इनकी लाइफ में, हो सकता है इन्वायरमेंट, हो सकता है कि आप बहुत पहले से डेट कर रहे हो और ये पर्सन तब अर्निंग नहीं थे, पर ये फाइनली कमाने लगे हैं। धीरे धीरे ये इंसान स्टेबल हो रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन सोच रहा है कि कैसे चीज़ों को फिर से हाथ में लिया जाए, पर जो भी करना है इस वक्त अकेले करना है, अपने दम पे करना है, अपने बलबूते पे करना है, किसी से मदद लेनी नहीं है। 5 ऑफ कप्स, इस इंसान का पूरा दिल टूटा हुआ है। इस पर्सन के दिल में अभी भी आप हो। ठीक है, चाहे आपने इस पर्सन को कितनी भी कड़वी बातें बोली हो, इनको ऐसा लगता है कि समय तो बहुत हो गया है, टाइम तो बहुत आगे बढ़ गया है, पर आप दोनों का रिश्ता बहुत पीछे छूट गया है। 7 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई तीसरा भी है जिसकी बात सुनने की वजह से, उनकी बात सुनने की वजह से, मानने की वजह से मिस क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे उसको अवॉइड करने की कोशिश हो रही है। द डेविल की एनर्जी। देखो, आप दोनों, जैसे कि इस पर्सन ने बोला, जो भी एक्शन लेंगे ना अपने बलबूते पे लेना चाहते हैं, खुद लेना चाहते हैं। चाहे ये आपसे गलत बात बोल दें, चाहे इनके मुंह से कुछ गलत निकल जाए, लेकिन ये चीज़ें अपने आप खुद बोलना चाहेंगे, खुद करना चाहेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब हम दूसरों से एडवाइस लेते हैं, उनके बारे में तो हमें इतना पता नहीं होता, ना ही उनको हमारे बारे में इतना पता होता, पर वो एडवाइस फ्री की दे के चले जाते हैं, पर वो हमारे लिए अच्छी है कि नहीं है उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ें ये पर्सन अवॉइड करना चाह रहे हैं। और देखो, कहीं ना कहीं आप दोनों का रियूनियन ना किसी और चीज़ों पे नहीं, सिर्फ आप दोनों पे डिपेंड करता है। आप दोनों का रियूनियन ऐसे ही अगर आप में से कोई एक्शन ले ले हिम्मत करके, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी में बदल जाएगी। और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड, जैसे जैसे ये पर्सन समझ रहा है, उतना ही देखिए रास्ता निकलता जा रहा है विक्ट्री की ओर। दिल और दिमाग को स्टेबल करने की ज़रूरत है, अपने रिश्ते को खुद पहचानने की ज़रूरत है, ना कि दूसरे आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या करना है। तो रेडी स्टडी गो। ये पर्सन एक नए विजन में दिखाई दे रहा है। ये पर्सन पुरानी बातों को लेट गो करना सीख रहा है, धीरे धीरे लेट गो करना सीख रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज और ट्रांसफॉर्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। चलिए देखने की कोशिश करते हैं आगे की रीडिंग्स में। इस रीडिंग के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल,
टेक केयर एंड बाय बाय।